ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग श्री कृष्ण सहारा जीवन का बस इतना रखना विश्वास। बहुत ही सुंदर प्रसंग कृष्ण जी का। आज देश में कृष्ण जी की आस्था बहुत है लोगों में। तो आज प्रसंग के माध्यम से एक श्री कृष्ण की लीला श्रवण करें। बहुत ही सुंदर अति उत्तम प्रसंग को श्रवण करें। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वो बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वो मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वो प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वो करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी ज़रूरी है, बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। वो कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो उससे होगी नहीं। तो ब्राह्मण परेशान हो गया था। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो अपने बांके बिहारी से नज़रें नहीं चुरा सकता था। तो उसने अपनी बेटे की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से जब सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहा है, ना ही परिवार के कोई भी सदस्य कोई सवाल कर रहा है कि वो शादी में नहीं था, फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही है। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गले मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ। बेटी की शादी कैसे हुई थी, मगर ये क्या वो देख रहा है, इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। जो जगह विवाह की जिम्मेदारियाँ संभल रहे थे, ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करूंगा। तो कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि निवास करते हों। तो ये एक भावना मन में होनी चाहिए कि प्रभु घट घट में व्यापक हैं, हर जगह विराजमान हैं। तो काय की चिंता, सब कार्य प्रभु करने वाले हैं। एक बार महात्मा मंगतराम जी की बात याद आ रही है। वो एक सर्विस में थे, तो एक बार इंस्पेक्शन होना था तो उनकी आँख नहीं खुली। तो जब वो उठे तो उन्होंने कहा, अरे आज तो मंगत की नौकरी गई। तो वो जल्दी जल्दी निमट के पहुँचे ऑफिस। तो बाहर
एक चपरासी खड़ा हुआ था। बोले भाई इंस्पेक्शन हो गया। तो बोले आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप तो आए थे। तो वो बड़ा परेशान हुआ। महाराज जी बड़े परेशान हुए, उनको विश्वास नहीं और वो अंदर गए। तो उन्होंने बाबू से पूछा, बोले भाई इंस्पेक्शन हो गया। बोले हाँ बहुत बढ़िया इंस्पेक्शन हो गया। तो बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आए तो थे। तो ये जब महाराज जी ने सुना, जब उन्हें कुछ विश्वास हुआ, तो बोले अरे प्रभु को मुझसे ज़्यादा चिंता है। तो आज प्रभु ने मेरी नौकरी करी है। तो उन्होंने उसी दिन से नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो ये एक होती है विश्वास की बात। जब सब करने वाले प्रभु हैं तो काय की चिंता करी जाए, और सब उनकी आज्ञा में करें तो निश्चित ही एक तनाव, एक टेंशन, एक बेचैनी सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आज्ञा प्रभु की है उसी को माने, उसी पे विश्वास करें, उसी पे निश्चय करें, तो इस जग से जीत होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।